इस बार मैंने कुछ बड़ा काम करने का सोचा। चलो ठीक है। अम्मी, आपको नहीं लगता कि आपने गलत डिसीजन लिया है? आप किस बारे में बात कर रही हैं? अम्मी, आप खुद सोचिए, अगर वो डॉक्टर फाइज झूठ बोल रहा था तो क्या उसकी मरीज सच बोल रही होगी? मैं क्या करूँ वैसे? मैं चीज़ों को जितना सेटल डाउन करने की कोशिश करता हूँ वो तो उतनी बिगड़ती चली जा रही हैं। वफा हर बात पे ओवर रिएक्ट करती है। फाइज ने हमारे लिए आउट ऑफ वे जाके क्या कुछ नहीं किया। बस बेटा, जैसे ये डिग्री तुम्हारे हाथ आएगी ना, तुम्हारे हाथ पीले करने का बंदोबस्त मैं कर लूंगी। अम्मी, एक बात तो बताएं, अब आपके दिल में भी मैं हूं या नहीं? वफा, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं। अब्बू, आपको क्या वाकई नहीं पता कि शुक्राना बीमार है कितने महीनों से? बीमार है? अब्बू, वो पागल हो गई है। फाइज बेटा, रात भर के जागे हो ना, तो जाके रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए। मैं ठीक हूँ। नहीं, थकावट तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर है। रेस्ट कर लोगे तो अच्छा है, और वैसे भी शाम में तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। नहीं, आज हॉस्पिटल का ऑफ है। एक बात कहूं बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अगर तुम दोस्तों की तरह ये बात मुझसे शेयर कर लो जैसे हमेशा से करते हो, तो मैं तुम्हें अच्छा मशवरा भी दे सकती हूँ। और अगर बेटे की हैसियत से तुम नहीं बताना चाहते हो तो मुझे फिर भी पता लग जाएगा। माँ हूँ तुम्हारी मैं। दोनों सूरतों में तुम्हें मौजूद जवाब मिलेगा बेटा। बस एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ बोलो। बस मेरे लिए दुआ करें कि अपने कंधों से किसी के कर्ज का बोझ उतार सकूं। तो फाइज, अपनी अम्मी से ये बोझ शेयर नहीं करोगे? अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हुई। अम्मी, जिस दिन ये कर्ज मेरे कंधों से उतरा ना, सबसे पहले आपको बताऊं। शायद थोड़ी बहुत इस कर्ज की तफसीलात मैं भी जानती हूँ। वालिदैन के लिए खुदा की ऐसी नेमत होती है जो बच्चों की ज़बान खुलने का मौका दिए बगैर मामलात की संगीनी बता देती है। आप तो सब जानती हैं अम्मी। अब तो मैं तुम्हारे लिए पहले से ज़्यादा दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दे। हर वक्त बेइज्जती, हर वक्त ताने, कभी भोड़पन के तो कभी किसी चीज के, लापरवाही की गाली। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो तो राव कि हमेशा मुझे इस घर में उस चीज के लिए बेइज्जत किया गया जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता। लेकिन हमेशा चुप रहती हूँ। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरा चुप रहना मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं कितनी पागल हूं। तुमसे क्यों बोल रही हूं? तुम हो कौन इस घर के? सिर्फ एक कमाकर देने वाला शख्स जिसके मुंह में जबान है लेकिन फिर भी गूंगा बना रहता है। तुम क्यों बोलोगे मेरे हक में? और तुम्हारी माँ, इसको हमेशा मैंने अपनी माँ समझा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी तो दूर, अपनी
अपनी बहू का भी दर्जा नहीं दिया। और रही सही कसर, तुम्हारी वफा आप ही ने पूरी कर। बताओ तो राम, क्या करूं मैं? कहां जाऊं मैं? मैं भी कितनी पागल हूं, दीवार से टक्करें मार रही। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम कभी भी। अब चलें भी अम्मी? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा कि जिस लावारिस लड़की को हमने पहचान दी वो मेरी औलाद के साथ ज्यादतियां कर रही है। अम्मी अब उसका जिक्र करके ना मेरा मूड खराब मत करे। सब खुदा का, उसने शुक्राना को बांध रखा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गई, ना पता नहीं वो मेरी मासूम बच्ची के साथ क्या सलूक करती। आज तो तुराब को मैं उसकी असलियत दिखा के रहूंगी। हाँ तो ठीक है ना, गलती भी तो आपकी है अम्मी। आपने तुराब को जरूरत से ज्यादा ही ढील दे रखी है। अब देखें। बस कर दे बस, कुछ खुदा का खौफ है आपको? क्यों? मैंने क्या किया है? जाकर अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते? तुराब, बहन से बात करने का ये कौन सा तरीका है? अम्मी, अम्मी ये अपनी हद से गुजर रही हैं। आखिर मैंने किया क्या है? बताओ मुझे। अपनी बीवी से पूछो जाकर, और अम्मी से पूछो कि उसने शुक्राना का क्या हाल कर दिया है। वफा ठीक कह रही है। अम्मी गजल कह रही है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो इन्होंने किया है। देखा देखा अम्मी आपने? वो औरत अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे सर पे डाल रही है, और मेरा भाई बजाय मेरा साथ देने की अपनी छोटी बीवी की साइड ले रहा है। हाँ लूंगा साइड, क्योंकि अपनी बीवी को मैं आपसे बेहतर जानता हूं, और आपकी तबीयत से तो मैं वाकिफ हूं ही। अच्छा, तो जरा मुझे भी तो पता चले कि मेरी कौन सी तबीयत से वाकिफ हो तुम।
अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया ना, तो तुम मुझे जानते हो। अब देखो गजल की बच्ची कैसे नचती है। मुझे बता लो। नहीं शुक्राना, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई भी है। तुम भी बंद कर दोगी मुझे वहाँ? नहीं शुक्राना, मैं तुम्हें क्यों बंद करूं? मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूं ना, तकलीफ क्यों पहुंचाऊंगी मैं तुम्हें? शाबाश, पानी पियो तुम, पानी पियो शुक्राना। पापा और आंटी आ गए, तो हजार सफाई से पेश करने पे भी एक भी बात नहीं सुन के। नहीं जाओ, मेरे पास रहो, वो आ जाएगी, मैंने कहा मुझे मारेगी वो। तुम डरो मत शुक्राना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो तुम नहीं जाओ ना। वो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना, क्या पता तो राब हो, तुम्हारा भाई भी तो हो सकता है ना। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। कौन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइज है, डॉक्टर फाइज। शुक्राना की क्लास फेलो, बतूल के भाई। आप ही करें ना शुक्राना का इलाज? जी हाँ, असल में मेरा शुक्राना से मिलना बहुत ज़रूरी है। उसे भी आपकी बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ जल्दी अंदर आए। शुक्राना, शुक्राना देखो कौन आया है। डॉक्टर, मैंने हमेशा शुक्राना की आंखों में सिर्फ आपको देखा है। एक आप ही हैं जो उसको ठीक कर सकते हैं। प्लीज शुक्राना को यहाँ से ले जाएं, वो लोग मार देंगे इसको। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी दोस्त की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ आपके आगे। फाइज प्लीज इसे यहाँ से निकाल के ले जाए, ना मर जाएगी ये। प्लीज फाइज, सोचने का वक्त नहीं है फाइज, आप इसे अभी यहाँ से ले जाएं। मैं घर वालों को संभाल लूंगी, लेकिन अभी शुक्राना का आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। प्लीज इसे ले जाएं। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में,
तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। आप यहाँ सेफ हैं। थक गई होंगी, आराम कर लें। अम्मी ये देखें, क्या है? भाई के कमरे से मिला है। बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था। ऐसी बचकाना बातें हैं ये। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, एक तरफ तुम फाइज की मिसाल देते हो जिस तरह वो शुक्राना का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और दूसरी तरफ तुम उस पर शक कर रहे हो। असल तुम क्यों नहीं समझती हो, वो उसका क्लास फेलो भी रह चुका है। आइए, घबराइए मत, आ जाइए। बैठो। ये हम कहाँ हैं? आप यहाँ सेफ हैं। थक गई होंगी आप, आराम कर लें। खाने के वक्त जगा दूंगा। ये यहाँ सेफ है? हाँ, ये भी सेफ है। अम्मी, अम्मी। हाँ बतूल, अम्मी ये देखें, क्या है? भाई के कमरे से मिला है।
फजल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आई एम सॉरी तुराब, लेकिन मुझे वही ठीक लगा। जवान बहन है वो मेरी, कम से कम एक दफा तो मुझसे पूछ लेती यार। मम्मी और वफा इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, एक बार भी सोचा तुमने? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बचकाना बातें हैं ये। फाइज का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, एक तरफ तुम फाइज की मिसाल देते हो जिस तरह वो शुक्राना का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और दूसरी तरफ तुम उस पर शक कर रहे हो। डॉक्टर है वो उसका। असल तुम क्यों नहीं समझती हो, वो उसका क्लास फेलो भी रह चुका है और शुक्राना के लिए उसका रिश्ता भी रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी वो शुक्राना को खुश देखना चाहता है, उसे नॉर्मल करना चाहता है। कल से वो अपने हॉस्पिटल नहीं आया है, घर का एड्रेस उसका मेरे पास नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी बहन को? तो राब, उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कुछ देर लापता रहने दो, दूर रहने दो यहाँ से, क्योंकि सबके साथ रह के वो पहले की तरह नहीं हो पाएगी। और मैंने फाइज की आंखों में शुक्राना के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ के एहसास देखे हैं ना, उनमें खोट नहीं हो सकता। कभी कभार आंखें भी धोखा दे देती। हाँ, दे देती हैं, लेकिन सच्चे जज्बात कभी गलत नहीं हो सकते। तुम अपनी बहन को सेहतमंद देखना चाहते हो ना, तो कुछ दिनों के लिए अपना दिल मजबूत कर लो। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द हमारी पुरानी शुक्राना बन के वापस आ जाएगी। तुम परेशान मत हो। तो जब एक बार हम हॉस्पिटल से फारिग करवा के ला चुके, तो फिर दोबारा क्यों? आपकी बेटी ना पागल हो गई और उससे जाके पागलखाने छोड़ आया होगा, सिंपल। तुम्हारी बातों से तो मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं। सच बताने से शुक्राना कभी ठीक नहीं होगी। किस इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे? मैं अम्मी को साफ साफ बता दूंगा कि शुक्राना कहाँ है। कहाँ है शुक्राना? एक बार हम हॉस्पिटल से फारिग करवा के ला चुके, तो फिर दोबारा क्यों? जहां भी जाए मेरी बला से। क्या? अम्मी, जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा? 2 दिन में वापस आ जाएगी। कहाँ है तुम्हारी बहन? तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है? कितनी फिक्र हो रही है मुझे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुराब, कहाँ छोड़ आए हो मेरी शुक्राना को? मैं और वफा तो घर पे ही नहीं थे, बस ये तुम्हारी बीवी थी। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? माँ की परेशानी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? बताता हूँ अम्मी, वो
वो हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? तुम किसको बताकर उसे दोबारा वहां ले गए? अम्मी वो बहन है मेरी, बहुत तकलीफ में थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। और जाकर दाखिल करा दिया, और उसका इलाज भी वही लड़का कर रहा है, वो फाइज। जी नहीं, मैं उसे दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल करा करा। तो फिर खुद यहाँ क्या कर रहे हो? जवान बहन को वहां अकेला छोड़ा है हो? अम्मी इस तरह के पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए नर्सेज होती हैं वहां पर, आप प्लीज परेशान मत हो। चलो तुरा, कहाँ? मुझे शुक्राना को अभी देखना है। मुझे उस चालबाज लड़के पे कोई एतबार नहीं है। तो क्या आपको अपने बेटे पे भी एतबार नहीं है? तुम चुप रहो, यह माँ बेटे का मामला है। मैं बहू हूँ आपकी, बेटी हूँ इस घर की। इस वक्त मुझे तुमसे सर नहीं खपाना। चलो तुरा। लेकिन अम्मी इस वक्त पेशेंट से मिलना अलाउ नहीं होता। क्यों? अम्मी आपको बताया तो है, ऐसे पेशेंट्स की एक्स्ट्रा केयर की जाती है और उनके लिए अलग रूल्स होते हैं जो तीमारदारों को फॉलो करने होते हैं। अच्छा तो ठीक है, कल चलेंगे। जी ठीक है, यही तो मैं भी आपसे कह रहा था। देख रही हो तुम, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे। इसे झूठ नहीं, मसलिहत कहते हैं तुराब, जिससे किसी का फायदा हो रहा है। ये खाना शुरू करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, आपका टेडी बेयर नहीं है, वो खाना नहीं खाएगा? उसे भूख नहीं है। भूख नहीं है? आपको पता है, भूख ना लगना एक बीमारी है। मेरा टेडी बेयर बीमार नहीं है। ओके, अच्छा आप खाना शुरू करें। ये रही गर्मा गर्म रोटी। नहीं, वो नाराज हो जाएगा। कौन? मेरा टेडी बेयर। ओ टेडी बेयर नाराज हो जाएगा। और क्या करें क्या करें? अरे मैं खाना उसके रूम में ले जाऊंगा ना। ओके? नहीं, मेरे साथ बैठ के खाएगा। अच्छा ठीक है, आप खाना शुरू करें, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं खुद लेकर आऊंगा उसे। अम्मी, अम्मी आप खाना तो खाए ना। नहीं बेटा, तुम खाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं जानती हूँ आप अपने बेटे को मिस कर देंगे। अम्मी क्या हो गया है, आप ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे भाई के मुल्क से बाहर चले गए। भाई यहीं पर ही तो है। मैं उदास नहीं हो रही हूँ बेटा, उसकी मंजिल आसान होने की दुआएं कर रही। अम्मी आपकी मोहब्बत और केयर का भी कोई जवाब नहीं है। क्यों? अम्मी जब हम दोनों आपके सामने होते हैं तब भी आप उदास होकर कुछ सोच रही होती हैं, और जब भाई नहीं है तब भी आप उदास होकर कुछ सोच रही हैं। जब बेटा तुम माँ बनोगी ना, उस वक्त जाके मेरी फीलिंग का एहसास होगा। अम्मी वो जब मैं बनूंगी ना तब बनूंगी, अभी मुझे आप मेरी उम्र एंजॉय करने दें और आप खाना खाएं। मैं आपको डाल कर देती हूँ। नहीं, बस 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 मेरा बच्चा तुम खाओ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। कुछ साल पहले मैं एक कॉलेज में पढ़ता था। मुझसे जूनियर एक लड़की थी, बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी।
बहुत केयर करने वाली। पढ़ने का बहुत शौक था उसे, इसीलिए छुट्टियों में भी पढ़ाई करती थी। अपने अब्बू की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। मेरी बहन है ना बतूल, उसकी फ्रेंड थी। फिर एक दिन वो उसके साथ हमारे घर आए। डैडी, मेरा टेडी बेयर। आपके इकलौते लाडले बेटे ने ना अपना फ्लैट परचेज कर लिया, उसी की अलॉटमेंट की फाइल है ये। क्या? तेरी गंदी जबान से उस मासूम बच्ची का नाम न सुन। आज फिर तेरे मुंह से उसका जिक्र सुन के तूने फिर से मुझे पछतावे की सायेदार चादर चढ़ा दी है। आपका मसला क्या है वफा? क्यों आप हमें खुश नहीं देख सकती? क्योंकि तुम जैसे छोटे लोगों को खुश होने का कोई हक नहीं। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही थी, और आज भी। आज तो अच्छी नहीं लग रही। मेरी बेटी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो कोई रुकावट नहीं है ना। माफ कीजिएगा आपा, मैं आपको किसी आसरे में नहीं रखूंगी। मेरी तरफ से बिल्कुल ना है इस रिश्ते से। बिल्किस,